नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि अभी रेलवे और एसएससी के पूरे पोस्ट आए हुए हैं, तो उस चीज़ों में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स के बेसिक डाउट रहते हैं, जैसे रीजनिंग में उनको डाउट होता है, मैथ्स में डाउट होता है, तो जिन जिन टॉपिक में डाउट होता है उनको मैं अपने एक्सपीरियंस से आसान भाषा में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी हम लोग जो फर्स्ट वीडियो जो मेरे यूट्यूब चैनल में आ रहा है, वो है हम सारे स्टेट्स के अभी जो 6 महीने में रिसेंटली जो वहाँ पे एक्टिविटी हुआ है, जो डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टेट मैंने बता रहा हरियाणा का। हरियाणा आपको मालूम है मैं क्यों पहले लिया हूँ, क्योंकि हरियाणा अभी बहुत न्यूज में रहेगा, क्योंकि अभी उसमें के इलेक्शंस होने वाले हैं और आपको मालूम है 10 साल से बीजेपी की सरकार थी वहाँ। तो अब शायद हो सकता है कि लोग क्या है कुछ एक्शंस ले, क्योंकि 10 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर ना वहीं पे 37.4% है। तो रोजगार के मामले में अभी थोड़ा सा इंडिया एक्टिव हुआ है। अब देखते हैं क्या है। फिलहाल अभी हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, हरियाणा पे, ठीक है ना। तो हरियाणा आपको मालूम है सर क्या होता है हरियाणा। हरियाणा, इसकी कैपिटल क्या है भाई, चंडीगढ़ है। सीएम कौन है, नायाब सिंह सैनी। पहले थे भाई मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें अभी क्या कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मोदी जी की जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है वहां पर उनको पोस्ट दे दिया गया, ठीक है ना। गवर्नर है यहाँ पर बंडारू दत्ता ने, ठीक है ना। हरियाणा राज्य ने जीडीपी के मामले में अभी किस स्टेट को पीछे छोड़ा है भाई, पंजाब को। क्यों पंजाब के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा का क्या है भाई, पड़ोसी राज्य है पंजाब। तो पंजाब को वो पीछे छोड़ दिया जीडीपी मामले में। कितने में भाई, प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति आय, पर व्यक्ति आय आपको मालूम है। पर कैपिटा इनकम क्या रहता है, ये सब आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि प्रति व्यक्ति कितना वहां पर कमाता है, औसतन का बात चलता है, ठीक है ना। दूसरा नंबर है, हरियाणा में गंभीर लुप्त प्रजाति कछुए को देखा गया। एक होता है लुप्त प्राय, एक होता है गंभीर लुप्त प्राय, जिसको बोलते हैं भाई सीवियर है। ये बहुत ज्यादा मतलब जल्दी से जल्दी ये विलुप्त हो जाएगा। तो वही विलुप्त होने वाले कछुए का यहाँ पर क्या किया गया है, देखा गया है ना। वैश्विक कबड्डी लीग, पूरे विश्व वैश्विक कबड्डी लीग पहली बार हरियाणा में होंगे भाई, पहली बार हरियाणा में संपन्न होंगे भाई, है ना, हरियाणा में, ठीक है ना, हरियाणा में होंगे वैश्विक कबड्डी लीग। इसका मीनिंग क्या है भाई, पूरे विश्व से क्या होगा भाई, कबड्डी की टीम आएगी और हरियाणा में क्या करेगी भाई, खेलेगी, ठीक है ना। सभी फसलों की खरीदी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको बोलते हैं भाई इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इंग्लिश में बोला जाता है। हरियाणा की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि हम सारे फसलों पर क्या करेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, ठीक है ना। उसके बाद है PGIMER, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी दे देता है कि PGIMER में एम क्या शो करता है भाई, इसमें ऐसा दे देता है ना। तो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च का भारत का चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय, ये क्या है भाई, ये चंडीगढ़ में खोलेगा, ठीक है ना। संग्रहालय का मतलब एक प्रकार का म्यूजियम जैसा है, वो कहाँ खुलेगा भाई, चंडीगढ़ में, ठीक है ना। पुलिस खनन और जेल विभागों में अग्निवीरों के लिए 10% का आरक्षण, हरियाणा गवर्नमेंट बोला है कि हम पोस्ट निकालेंगे तो हम 10% देंगे। पोस्ट ही नहीं निकालता है तो 10% दे के करेगा क्या, ठीक है ना। फिर भी हरियाणा सरकार ने बोला है कि हम 10% क्या देंगे, आपको छूट देंगे, तो 10% का आरक्षण देगा, ठीक है ना। आपको बताना है भाई ये 10% का आरक्षण कौन से कैटेगरी में दिया जाता है। सरकार अभी अभी रिसेंटली अनाउंस किया है, आप जानते हैं भाई EWS कैटेगरी है ना। EWS है, इकोनॉमिकली वीक वाले जो लोग हैं उनको सरकार 10% का क्या करती है भाई, आरक्षण देती है, ठीक है ना। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ये भी हरियाणा के कहाँ होगा भाई, फरीदाबाद में किया गया है। ये क्या है भाई, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी, ये अभी क्या है ना, एशिया की सबसे पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधित जो भी कार्रवाई है ये यहाँ पे किया जाता है। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी कहाँ खोला गया है, फरीदाबाद में खोला गया है, ठीक है ना। हरियाणा के आपको मालूम है पड़ोसी राज्यों में हरियाणा के इस साइड कौन पड़ता है, पंजाब, यहाँ पर राजस्थान, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, इस साइड उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली नाम से है। आपको मालूम है इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, तो यहीं पे मिलेगा दिल्ली, ठीक है ना, छोटा सा है, ठीक है ना।
हरियाणा में फेमस क्या है भाई, नेशनल पार्क कौन कौन से है? कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? तो कोल हिरेतान, वीर शिकारगढ़, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खापवास और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पर है। जीआई टैग में क्या क्यों फेमस है हरियाणा? बासमती राइस और फुलकारी राइस, ये हरियाणा की जीआई टैग है। जीआई टैग का मतलब होता है भाई, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरफेस। इसका मीनिंग है भाई कि जब इस जगह पर क्या है, ये हरियाणा के अलावा और कोई नहीं लेगा, लेकिन सिर्फ हरियाणा ही में नहीं, हिमाचल प्रदेश का भी जीआई टैग बासमती है, ठीक है ना। हर स्टेट का अपना खुद एक फेमस चीज होता है जिसको सरकार क्या कर देते हैं, ग्राफिकल इंडिकेशन दे देता है कि भाई ये इसके अलावा, जैसे रसगुल्ला हो गया, आप सुनेंगे रसगुल्ला है, और बंगाल में बहुत सारा चीजें हैं जिसको जीआई टैग मिलता है। जैसे आप बिहार के बारे में अगर सुनेंगे तो बिहार का आप क्या बोलते हैं, चंपारण का जो मीट है, वो सब ये लोग क्या किए हैं भाई, पूरा का पूरा जीआई टैग लेके चले कि ये हमारे स्टेट वाले देते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप के जीआई टैग है। नेशनल हाईवे में कौन कौन से है भाई? नेशनल हाईवे 152, नेशनल हाईवे 44। ऐसे तो हरियाणा में 10 से अधिक नेशनल हाईवे है, बट इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है भाई, यही है NH 44 और 152, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है भाई, रिवर कौन कौन सी है? तो यमुना रिवर है, घग्गर रिवर है, मार्कंडा रिवर है, टंगरी, दोहन, कृष्णावती, ये सारे के सारे जो छोटी छोटी नदियां है ना, ये सब सब अरावली रेंज से निकलती है भाई। आपको मालूम है अरावली रेंज कहाँ आता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे ना अरावली पर्वत श्रेणियों से निकलती है, और ये क्या है, हरियाणा में छोटी छोटी नदियां बहती रहती है, ठीक है ना। तो ये इतना चीजें क्या था भाई, हरियाणा के बारे में था। अगले लेक्चर में हम लोग हरियाणा के साथ जितने भी बॉर्डर लगे हैं, जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, ऐसे कर करके हम लोग सारे स्टेट के बारे में आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आपको ये बताना है भाई कि हरियाणा का जो गवर्नर है, ये जो गवर्नर है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ही, ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोस्ट होता है, तो संविधान के किस आर्टिकल में भारत का गवर्नर होगा ऐसा कहा गया है, ठीक है ना। और गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है, इसको आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया।